नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अपने ही जाल में फंसा ड्रैगन। कोरोना के रहस्यमय जाल में फंस चुका है चीन। अमेरिका ने बकायदा चीन के किरदार पर जांच शुरू कर दी है। इसकी जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। दरअसल कोरोना फैलाने में वो चीन को कसूरवार मानते हैं और चाहते हैं कि चीन के रोल का पर्दाफाश सबके सामने हो। शुरू में चीन ने जिस तरह से कोरोना के मामले को छिपाया, लीपापोती की, यही बात दुनिया को खल रही है, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को। चीन के खिलाफ अमेरिका की जांच। कोरोना फैलाने के मामले में हो रही है जांच। चीन के उद्योग धंधे पर भी पड़ेगी आंच। चीन को सबक सिखाने के मूड में है अमेरिका। चीन ने दिया है दुनिया को धोखा। आजकल डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेड इन चाइना हो गई है। शुरू भी चीन से होती है और खत्म भी चीन से होती है। अब तो जैसे चीन से आर पार की वार छेड़ बैठे हैं ट्रंप। जैसे जैसे अमेरिका में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है, ट्रंप का गुस्सा भी बढ़ रहा है। ट्रंप हमेशा से इल्जाम लगाते रहे हैं कि कोरोना का फैसला चीन की साजिश का नतीजा है। वो चाहते हैं कि चीन को इसकी सजा मिले। अब बात सिर्फ चाहने भर की नहीं है, ट्रंप ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। दुनिया के तमाम देश ट्रंप के साथ जुड़ रहे हैं। ट्रंप ने चीन की साजिश को पर्दाफाश करने के लिए बाकायदा जांच शुरू कराई है। Well, Charlie, there are a lot of ways you can hold them accountable. We're doing very serious investigations, as you probably know, and we are not happy with China. We are not happy with that whole situation because we believe it could have been stopped at the source. It could have been stopped quickly, and it wouldn't have spread all over the world. And we think that should have happened. So we'll let you know at the appropriate time, but we are doing serious investigations. ट्रंप के बयान से साफ है कि कोरोना वायरस के कहर के लिए वो पूरी तरह चीन को जिम्मेदार मानते हैं। दरअसल चीन के वुहान से ही कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ था। आरोप है कि चीन ने शुरू में इससे जुड़ी जानकारी छिपाई, जिससे मामला गंभीर होता चला गया। कहा जा रहा है कि अगर चीन ने समय रहते दुनिया को आगाह किया होता तो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी नहीं बनती। अमेरिका का कहना है कि चीन की गलती का खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है और बेवजह लोगों की मौत हो रही है। The fact is that there has been so much unnecessary death in this country. It could have been stopped, and it could have been stopped short, but somebody a long time ago, it seems, decided not to do it that way, and the whole world is suffering because of it. 184 countries at least. अब अमेरिका की पहल के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश एकजुट हो रहे हैं। ये सभी देश मानते हैं कि कोरोना वायरस वुहान की वायरोलॉजी लेबोरेटरी से ही निकला है। वो ये भी मानते हैं कि चीन ने इससे पहले दुनिया को पंगु बनाने और फिर अपने व्यापारिक हितों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। बात व्यापारिक हितों तक ही नहीं है। चीन ने कोरोना पर विजय पाते ही विश्व को आंखें दिखानी शुरू कर दी है। ये बात कोरोना से त्रस्त दुनिया के बड़े देशों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। Talk about a certain kind of bat, but that bat wasn't in that area. If you can believe this, that's what they're down to now is bats. But that bat is not in that area. That bat wasn't sold at that wet zone. It wasn't sold there. That bat is 40 miles away. So a lot of strange things are happening, but there is a lot of investigation going on, and we're going to... जाहिर है ये मामला और तूल पकड़ेगा। अमेरिका की गंभीर जांच का नतीजा क्या आता है, उसके हिसाब से ट्रंप आगे की रणनीति तय करेंगे। अमेरिका ने चीन से कहा था कि मामले की जांच के लिए वो अपने विशेषज्ञों को वुहान भेजना चाहता है, लेकिन चीन ने अभी तक इसकी इजाजत नहीं दी है। 关于新冠病毒源头和传播途径问题，中方立场是明确的。我们始终认为这是一个科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究。我想提醒你注意的是，世卫组织负责人已经多次表示，没有任何证据表明新冠病毒是在实验室产生的。世界上很多知名医学专家也都认为，所谓实验室泄露等说法毫无科学依据。流行性疾病是人类共同的敌人，国际社会只有合力应对，才能战而胜之。中方将继续与各国同舟共济，守望相助，携手赢得这场人类同重大传染病。
कोरोना से जूझ रही दुनिया पर इन दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ती खटास का भी खतरा मंडराने लगा है। भविष्य के गर्भ में क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन संकेत तो अच्छे नहीं दिख रहे। आज तक ब्यूरो। कोरोना के मद्देनजर अमेरिका की सबसे संवेदनशील शहर न्यूयॉर्क में हर दिन होने वाली मौत का आंकड़ा बेशक कम हुआ हो, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। स्टेट गवर्नर ने तो अमेरिकी प्रशासन पर ही कोरोना की जंग देर से शुरू करने का आरोप मढ़ दिया है। अमेरिका में कोरोना के कुल मामले 10,10,507। अमेरिका में कोरोना से कुल मौत 56,803। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में केस 22,963। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में मौत 1,383। न्यूयॉर्क में कोरोना के कुल मामले 2,98,000। न्यूयॉर्क में पिछले 24 घंटे में मौत 337। ये आखिरी वाला आंकड़ा कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ रहे अमेरिका के लिए राहत लेकर आया है। कोरोना काल में यह पहला दिन था जब न्यूयॉर्क में इस महामारी से सबसे कम मौत हुई, लेकिन हर कोई जानता है कि आंकड़े हर रोज बदलते रहेंगे और खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। न्यूयॉर्क वैसे भी पूरे अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। सबसे ज्यादा यहीं के लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते हुए अपनी जान गंवाई है। यही वजह है कि जब मौका मिला तो न्यूयॉर्क के गवर्नर का सारा गुस्सा किसी और पर नहीं बल्कि अमेरिकी प्रशासन पर ही फूट पड़ा। उनका गुस्सा इस बात पर था कि अमेरिका ने कोरोना के खिलाफ फैसले लेने में देरी की और अब उसका सारा ध्यान महामारी से पूरी ताकत से लड़ने की बजाय ये साबित करने पर ही लगा हुआ है कि ये वायरस चीन से आया है। The coronavirus virus that came to New York did not come from China. It came from Europe. Okay? How can you expect that when you act 2 months after the outbreak in China, the virus was only in China, waiting for us to act? The horse had already left the barn by the time we moved. हर रोज अपने शहर के सैकड़ों लोगों को खो रहे क्यूमो का गुस्सा यही नहीं रुका। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हमने कोरोना को रोकने के लिए एक दरवाजा बंद किया तो दूसरा खोल दिया। इससे हालात तेजी से बिगड़ते चले गए और फिर एक स्तर पर आकर मेडिकल सुविधाओं की कमी महसूस होने लगी। A researcher now says, knowing the number of flights coming into New York from Italy, it was like watching a horrible train wreck in slow motion. Those are the flights that were coming from Italy and from Europe, January and February. We closed the front door with the China travel ban, which was right. Even in retrospect, it was right. But we left the back door open. न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जैसे शहरों में अगर हालात में सुधार हुआ तो लॉकडाउन को अलग अलग स्तर पर खोले जाने की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब संक्रमित मामले तेजी से कम होते दिखें। आज तक ब्यूरो। दरअसल अमेरिका को यह बात भी परेशान कर रही है कि जिस वुहान से कोरोना फैला वो इतनी जल्दी उससे मुक्त आखिर कैसे हो गया। अमेरिका को कोरोना फैलने में बड़ी साजिश दिखाई दे रही है। वो मानता है कि वुहान के लैब से ही कोरोना वायरस निकला, इसीलिए चीन बेहतर तरीके से तैयार था और वो वायरस फ्री हो गया, जबकि दुनिया अब भी कोरोना से कराह रही है। वुहान का हाल क्या है, अब जरा वो देखिए। चीन के वुहान में हालात लगभग सामान्य हो चुके हैं। रविवार को चीन के वुहान से खबर आई कि वहां पहली बार कोरोना के मरीजों की संख्या गिरकर 0 हो गई है, यानी वहां के अस्पतालों में अब कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। वुहान में आखिरी मरीज शुक्रवार को ठीक हो गया। ये वुहान के लिए इस महीने में बड़ी कामयाबी है कि उसे 76 दिनों के लॉकडाउन के बाद 8 अप्रैल को खोला गया था। शनिवार को एक भी नया केस सामने नहीं आया और आखिरी मरीज एक दिन पहले ठीक हो गया। इस तरह दिसंबर के आखिर में जिस वुहान से कोरोना संक्रमण के मामले नजर में आए थे और मरीजों की संख्या 50,000 के पार चली गई थी,
वहाँ अब एक भी मरीज नहीं है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है, तब चीन का बड़ा औद्योगिक केंद्र वुहान फिर से दौड़ने को तैयार है। ऐसे में अमेरिका के मन में सवाल उठना लाजमी है। वो बार बार कोरोना की महामारी को लेकर चीन के खिलाफ जांच में जुटा है। Absolutely, Martha. We're doing a full investigation of everything we can to learn how it is the case that this virus got out into the world, and now has created so much tragedy, so much death here in the United States and all around the world, at an enormous cost to the global economy as well. The Chinese government needs to come clean. It needs to be accountable. It needs to explain what happened and why it is the case that information wasn't made more broadly available. अमेरिका हैरान है कि जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, तब चीन इतने बड़े संकट को लेकर इतना निश्चिंत क्यों है? शंघाई और बीजिंग पूरी अपनी रफ्तार से कैसे दौड़ रहे हैं? अमेरिका खुफिया एजेंसी इसकी तह तक जाना चाहती है, लेकिन चीन ने अपने दरवाजे बाहरी दुनिया के लिए बंद कर रखे हैं। लेकिन अमेरिका को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इरादों पर शक ही नहीं, यकीन हो चला है कि कोरोना वायरस के पीछे उसकी कोई ना कोई खौफनाक साजिश जरूर है। You talk about a certain kind of bat, but that bat wasn't in that area. If you can believe this, that's what they're down to now is bats. But that bat is not in that area. That bat wasn't sold at that wet zone. It wasn't sold there. That bat is 40 miles away. So a lot of strange things are happening, but there is a lot of investigation going on, and we're going to find out. अमेरिका देख रहा है कि कैसे चीन ने वुहान में फैली महामारी की बात छिपाई। यही नहीं, उसने संयुक्त राष्ट्र पर अपनी पकड़ ऐसी बनाई है कि WHO को भी संदेह में डाल दिया है। अब ट्रंप WHO को लेकर गुस्से में है, जबकि चीन इस गुस्से को और भड़का रहा है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद दुनिया को राहत देने वाली खबर देंगे। आप देखते रहिए आज तक। करीब करीब पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले चुका कोरोना आखिर खत्म कब होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। तमाम वैज्ञानिक अपने अपने स्तर पर इसकी खोज में लगे हुए हैं। सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च में इसका जवाब देने की कोशिश की है। आखिर दुनिया से कब खत्म होगा कोरोना का कहर? भारत में कब खत्म होगा कोरोना का जहर? क्या इस साल ढेर हो पाएगा कोरोना वायरस? एक तरफ दुनिया कोरोना से मौत के आंकड़े गिनने में जुटी है, तो दूसरी ओर वैज्ञानिक इस कैलकुलेशन पर काम कर रहे हैं कि कोरोना आखिर कब जाएगा। दुनिया भर में अलग अलग तरह से कोरोना पर रिसर्च चल रही है। वैज्ञानिक कोरोना के संक्रमण और मौत पर निगाहें गड़ाए हैं। इस बात का एनालिसिस किया जा रहा है कि कोरोना से मौत के आंकड़ों में बुजुर्ग कितने हैं, युवा कितने हैं और बच्चों को ये वायरस किस हद तक निशाना बना रहा है। वैज्ञानिक इस बात का भी विश्लेषण कर रहे हैं कि कोरोना किसी इलाके में एक दिन में अधिकतम कितनी जानें ले रहा है और महामारी का सर्वोच्च बिंदु यानी पीक पॉइंट क्या है। इन्हीं तमाम आंकड़ों के जरिए कोरोना के अंत की तारीख का पता लगाने की कोशिश चल रही है। कोरोना को लेकर आंकड़ों पर गौर करें तो इटली कह चुका है कि उसके यहाँ कोरोना ने जितनी तबाही मचानी थी वो मच चुकी है। स्पेन को भी लगता है कि कोरोना से उसके यहाँ अधिकतम मौत हो चुकी है। इटली और फ्रांस और स्पेन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोरोना बुजुर्गों के लिए सबसे घातक साबित हुआ है। अमेरिका में भी कोरोना से होने वाली मौत के तमाम विश्लेषण किए जा रहे हैं और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने कोरोना के अंत की तारीख बताई है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा एनालिसिस के आधार पर कोरोना के खात्मे की तारीखें बताई है। रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी ने तमाम देशों से कोरोना से जुड़े आंकड़े जुटाए हैं। सभी देशों के आंकड़ों का बारीक विश्लेषण किया गया है और उस हिसाब से बताया जा रहा है कि किस किस देश में कोरोना की कितनी सांस बची है। रिसर्च से आए नतीजों से दुनिया को थोड़ी राहत जरूर मिली है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की रिसर्च की माने तो दुनिया से कोरोना की विदाई दिसंबर तक हो पाएगी। मतलब 9 दिसंबर के बाद ही कोरोना पूरी दुनिया से विदा लेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा एनालिसिस के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना का कहर अभी 3 से 4 महीने और रह सकता है। शोध पत्र के मुताबिक भारत में 1 अगस्त तक पूरी तरह कोरोना के खात्मे की उम्मीद है। अमेरिका के लिए तारीख 5 सितंबर बताई गई है। वहीं स्पेन कोरोना से 2 अगस्त तक पार पालेगा। इसी तरह यूके से कोरोना की विदाई की तारीख 20 अगस्त आई है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी की ओर से सामने आई कोरोना के अंत की तारीखें
पूरी तरह से सही हैं, इसका दावा पक्के तौर पर नहीं किया जा सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा एनालिसिस के आंकड़ों के जरिए अपनी कैलकुलेशन करता है। आंकड़े बदलने पर तारीखें बढ़ या घट भी सकती हैं। मशीन से केवल कैलकुलेशन किया जा सकता है, असल काम तो इंसानों को करना है। इसमें सबसे बड़ा किरदार ये तथ्य भी निभाएगा कि लॉकडाउन का पालन आखिर कितनी संजीदगी से किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। कोरोना को लेकर अलग अलग तरह की रिसर्च लगातार जारी है, लेकिन इस महामारी का इलाज कब और कितने पुख्ता तरीके से हो, इसकी जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं। हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।